तो तीसरी बार बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री हुंकार भर रहे हैं रमन मलिक, पर हुंकार भरते हुए हरियाणा में क्या क्या उपलब्धियां हैं वो गिनाने में कम और कांग्रेस की कमजोरियां गिनाने में कुछ ज्यादा केंद्रित दिखे प्रधानमंत्री मोदी है। हिमाचल की बात हो रही है, कहीं कर्नाटक की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर भी आ जाता है। हरियाणा के बारे में कुछ बताने लायक है नहीं क्या दरअसल बीजेपी के पास? नहीं, ऐसा नहीं है कि हरियाणा के बारे में बताने का है नहीं कुछ संदीप जी, बट आशा करता हूं जितने आपने सवाल दागे उतना समय जवाब देने का जरूर देंगे। लेकिन अक्सर होता यह है कि आपका एक नैरेटिव जो जिस तरफ चल पड़ता है उस गाड़ी की फिर ब्रेक कोई ना लगती, थमती ना है वो। बट एक चीज आपको बताऊं कि कल भी मैं आपकी ये सम्मेलन देख रहा था, उसमें भी एक चीज आपने ये नहीं नोटिस करी, बना दी, जरूरत हो या ना हो लाके धर दो। जब घर में जो पेंट्री है उसके अंदर सामान ज्यादा इकट्ठा करोगे तो वो उसको बर्बाद तो करोगे नहीं, पहले उसको ही खपाओगे, उसको ठीक करोगे। तो जब स्कूल की बात होती है कि जी हमने इतने स्कूल बना दिए, इन्होंने बंद कर दिए, तो ये बताना भूल जाते हैं कि उन स्कूलों के अंदर 2.5 लाख फर्जी बच्चे थे जो आधार से मैचिंग करते समय उनको हटाया गया। 1 मिनट से ऊपर हो गया है रमन मलिक, मैं टाइमर लगा दिया था आज, अभी तक सवाल का जवाब देना शुरू नहीं किया। सवाल का जवाब देना शुरू जब करेंगे मैं टाइमर लगा रखा है। हाँ चलिए, जारी रखिए। हाँ, 2.5 लाख फर्जी बच्चे इन स्कूलों में थे। 10 किलोमीटर के अंदर रेडियस के अंदर 2-2 स्कूल बना दीजिएगा और वहां पे बच्चे होंगे नहीं, टीचर आप जबरदस्ती डालेंगे और उनको पर्चियों से डलवाने का काम करेंगे, तो वो भी स्टेट का एक्सचेकर होता है। जहां तक रोडों की बात है, अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में आज जो रोड के हालात हैं वो पहले से बहुत अच्छे हैं और वो इतने सॉलिड हैं कि उससे प्रदेश के अंदर लगभग 12.5-13 लाख प्राइवेट नौकरियां जो हैं उससे इंडस्ट्री को फायदा हुआ और वहां से बनी। उसके अलावा बताता हूं सर, जो आप ये बार बार पावर प्लांट की बात सुनते हैं ना, उस पावर प्लांट में कभी यमुनानगर के और दूसरे पावर प्लांट के हालात जाके देखिएगा, उसका आधा टाइम तो उसकी टरबाइनें बंद रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो इंफीरियर क्वालिटी की हैं, बन गई, खाया गया, पिया गया, लेकिन उसकी क्वालिटी बर्बाद रही। तीसरी चीज सबसे बड़ी, आप बोलते हैं इस प्रदेश के अंदर काम नहीं हुए हैं, मतलब इन सारे नैरेटिव को आप लोग भी सपोर्ट करते हैं, तो मैं उसका जवाब आपको दे रहा हूं कि इस प्रदेश के अंदर बिना पर्ची खर्ची के नौकरी, ईमानदारी से सारा काम और जनता के पैसे जनता के काम के लिए लग रहे हैं। किसानों को, चलो 3 मिनट होने को आए मैंने, ताकि आपको भी ध्यान रहे कितना वक्त मिलता है। नहीं, राम राज्य आ गया, मान लिया मैंने आपकी बात। हरियाणा में चेक नहीं मिले सर, सुनिए सर 2 रुपए 4 रुपए के चेक नहीं मिले। 12,000 रुपए से ऊपर पर एकड़ खर्च राम राज्य आ गया। अरे मैं तो उससे आगे बढ़ गया रमन मलिक, राम राज्य आ गया तो 9 साल 118 दिन मुख्यमंत्री रहने के बाद ठीक चुनाव से पहले मनोहर लाल खट्टर को क्यों हटा दिया? ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्यों कर दिया? उनको दूसरी जिम्मेवारी दी गई। यहाँ अच्छा, इतना अच्छा काम कर रहे थे, हटा दिया। फैमिली ओन एंटरप्राइज नहीं है सर। अच्छा। पापा का राज है इसलिए बेटा बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है। लोग खुश थे पर हटा दिया, और अब तारीफों के पुल नायब सिंह सैनी के बांध रहे हैं तो प्रधानमंत्री को गर्व होता है, पर बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा हो जाता है। इस बात को तो आप नहीं नकारेंगे, ये तो सरकार के आंकड़े हैं। क्या ये हकीकत है? तो ये पूरी तरीके से आईसीएमआर वगैरह के आंकड़े वगैरह अगर आप नापेंगे तो वो जरूर वैसे जाते हैं, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे देखेंगे ऐसा बदहाली हरियाणा में नहीं है। अच्छा। हरियाणा की पर कैपिटा इनकम भी बहुत बड़ी है और हरियाणा के अंदर अपने व्यवसाय भी बहुत सारे खुले हैं। आपने सड़कों का जिक्र किया रमन मलिक, दीपेंद्र हुड्डा दावा कर रहे हैं, सुनिए ना, मेट्रो रेल 81 किलोमीटर की 4 शहरों में कांग्रेस ने बिछाई, आपने 1 किलोमीटर भी नहीं बढ़ाई। और 16 फरवरी को इसी साल प्रधानमंत्री ने गुरुग्राम, जहां पर आप रहते हैं, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए
फाउंडेशन स्टोन, आधारशिला रखी, अभी रखी। सही है ये? भूल गए थे बीच में मेट्रो लाइन बनाना हरियाणा में। देखिए, उसमें गुरुग्राम शहर के अंदर बहुत सारे विषय हैं जिनको देखते हुए उसमें बदलाव बार बार रिक्वायरमेंट और पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने के हिसाब से करे गए। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूं और सामने आपके ये विषय रखता हूं कि जिस तरह से आप बोलते हैं कि बेरोजगारी हो गई और ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा, मैं ये बोलता हूं कि क्या कितनी नई इन्वेस्टमेंट आई 10 साल में हरियाणा में, रमन मलिक? नई फैक्ट्री कोई लगी हो? मुझे याद नहीं पड़ता, मैं गलत हो सकता हूं, तो प्लीज आप मुझे बताइए। देखिए, जहां भी आप इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स देखेंगे, आपके कार्यक्रम में कल एमआईटी हाँ हो रहा था, आप सुन रहे थे। मैंने खरखौदा का जिक्र भी किया और दीपेंद्र हुड्डा बोले कि 6 IMT हमने बनाए, इन्होंने एक भी बनाया तो बता दीजिए। तो मुझे बता दीजिए ना प्लीज। 6 IMT बनाए, लेकिन वो बियाबान भूतिया महल थे, उनको बसाएगा कौन? वो कोई और इटली से आके बसाएगा उसको बसाना भी तो था या नहीं बसाए? उसके अंदर देखिए कितनी फैक्ट्रियां काम चालू कर चुकी हैं। ये जो चीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और उसका उपयोग होना, ये 2 विषय हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बना के सिर्फ रख देंगे तो वो खाने पीने का मसौदा है और उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को फुली यूटिलाइज करवाना, ये इकोनॉमी को बढ़ाने की बात है। हम वो काम कर रहे हैं क्या? अच्छा, इकोनॉमी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इकोनॉमी जब बढ़ती है, क्या अपराध भी बढ़ जाते हैं? जघन्य अपराध 2012 में हरियाणा में 6,950 दर्ज किए गए, 2022 में 13,447, दुगना। बलात्कार के मामले 2012 में 668, 2022 में 1,787, 3 गुना। संदीप जी, मेरे को नहीं लगता कि आपने कभी ये एक्सपीरियंस करा होगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, हरियाणा के अंदर हर समय करके ऐप है। आप उसके ऊपर जाके अपनी कंप्लेंट अपने आप कर लेंगे और रिस्पेक्टिव थाने में चले भी जाएगी, उसमें कोई रोकता नहीं है। जैसे दूसरी जगह दिल्ली में या आप हिमाचल में आजकल देखें या कर्नाटक में देखें, आदमी धक्के खाते हैं कि जी हमारी FIR दर्ज कर दो, कंप्लेंट दर्ज कर दो। यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज भी होती है ऑटोमेटिक रूप से, उसका नंबर भी बढ़ता है, उसके ऊपर फीडबैक भी लिया जाता है। ये एक अपने आप नहीं कंप्लेंट दर्ज होती है। वो फरीदाबाद में अपने आप को गौरक्षक बताकर एक लड़का जवान तो अपने माता पिता के साथ, सुन तो लीजिए, उसको पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया? सुन तो लीजिए, पूरी बात तो सुन लीजिए। गलत देखिए, आप परेशान होने लग जाते हैं। थोड़ी जानकारी। नहीं, मैं परेशान नहीं हूं। अरे तो जानकारी दे दूं, आपकी इजाजत हो तो। और गलत दे रहा हूं। वो तथाकथित गौरक्षक, वो टॉय लाल और नीली बत्ती की जो पुलिस के पास अख्तियार है, वो बत्ती भी लगा रखी होती है पुलिस वालों के साथ। पहले वो मिला हुआ था कि भाई हम गौरक्षा कर रहे हैं, पुलिस वालों को नंबर भी मिलाता था, उनकी सहायता भी लेता था, गोली मार देता है। तो वो पुलिस को पता था कि ये विजिलेंटे बना हुआ है। कौन, किसने हक दिया है कि एक निजी नागरिक, एक प्राइवेट सिटीजन पुलिस का रोल अख्तियार कर ले? और फरीदाबाद पुलिस को इसकी जानकारी थी। जेल में जाएगा। संदीप जी, यहाँ पे ये राज नहीं है कि जो गलत करेगा उसके लिए फोन आएगा तो वो नहीं जाएगा। वो जो गलत करेगा वो पकड़ा जाएगा, उसके लिए कोई रिहाई, कोई गुजारिश, कोई जगह नहीं है। लॉलेसनेस इज नॉट टॉलरेटेड। लॉलेसनेस, उसके ऊपर एक्शन होगा। मैं अब वही जो मूल सवाल था कि आप हिमाचल की, कर्नाटक की, जम्मू कश्मीर की बातें शायद इसलिए कर रहे हैं, हरियाणा में थोड़ा बताने के लिए कम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ हरियाणा में निष्पक्ष काम होता है और जो भी गलत करेगा वो पिटेगा और वो पिटता है। अच्छा, ये पुलिस किसी की मतलब घर पे बैठ के किसी को प्यार नहीं करती। वो अपना काम। मोनू मानेसर भी पिटा था या पीट रहा था? मोनू मानेसर अगर गलत होता तो पिटता, क्यों नहीं पिटता? अच्छा, गलत नहीं किया था उसने? इन्वेस्टिगेशन चल रही थी ना। अच्छा, नहीं वैसे ही जानना चाह रहा हूँ। मामन खान ने गलत नहीं करा होगा आपके हिसाब से? किसने? मामन खान ने। क्यों नहीं किया? बिल्कुल गलत किया, जेल में होना चाहिए। ये तेरा अपराधी मेरा अपराधी आप राजनेता करते हैं।
कल आपने सवाल खांटी नहीं पूछा। पत्रकार हूं, खांटी पत्रकार हूं, मुझे पत्रकारिता ना सिखाइए कि क्या पूछा या क्या नहीं पूछा। एक घंटे के अंदर 1 लाख सवाल नहीं हो सकते। सर, अब आप गुस्सा हो रहे हो सर। नहीं, गुस्सा नहीं, ये आपकी पोल खोल रहा हूं मैं कि मामन आप खान, गुस्सा हो रहे हो। ये वोट अबाउटरी क्या होती है रमन मलिक? अपने पास सवालों के जवाब नहीं है तो आप दूसरे का करो पूछने तो लगे, आउट, यही आप करो तो चलेंगे। सवाल, और मैं करूं तो वाह, वोट। हो गए परेशान। वाह वाह सर, वाह वाह सर, वाह आप वाह, करो हो तो गए वाह, परेशान। और हम करें तो कौन हाय। है सत्ता में, आप हैं कि कोई और है? पत्रकार सरकार चला अगर रहे हैं। आपने सवाल पूछ लिया तो सरकार आप से इसका सवाल उत्तर दें। पूछने में पेट में दर्द सर, होने अगर लगता आपने है, सवाल पूछा तो असहजता होने इसमें लगती लाइए। है, या पसीने सर, आने अगर लगते इतना हैं। रहोगे तो आप ये सोच रहे हैं एक बैकफुट दूसरा पर काम कर है, देंगे, सर, बैकफुट पर टॉलरेंस कर है, देंगे। क्या लगा सर, रखा है आपने? सर, क्या समझ टॉलरेंस रहे है। हैं आप? क्या सर, समझ आप रहे हैं क्या आप? समझ रहे हो? नहीं, टॉलरेंस क्या नहीं समझ है, रहे सर। हैं आप? छोड़िए, सर, आप क्या जब समझ रहे हो? सवालों के टॉलरेंस जवाब की नहीं कोई है, चीज़ है।